हाय दोस्तों, तो आज हम लोग झारखंड जीके के तहत देखेंगे झारखंड के जनजातियों के शादी के प्रकार। यानी कि आपको बार बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि झारखंड राज्य जो है आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर 32 जनजाति पाए जाते हैं, उनमें से 8 आदिम जनजाति है। तो यहाँ पर 32 जनजाति हैं, इनके सबके शादी विवाह करने के तरीके या प्रकार अलग अलग हैं, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी सामान्यतः अपने ही जात में शादी करना पसंद करते हैं और जात से बाहर शादी करना वर्जित है या तो अपराध माना जाता है। इसके अलावा ही ये अपने सेम गोत्र में शादी करना वर्जित या अपराध मानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपने जात में शादी करना है लेकिन सेम गोत्रीय लोगों से शादी नहीं करना है। इसके अलावा भी और भी इनके जो जानने योग्य बातें हैं जो शादी से संबंधित, आइए हम विस्तार से देखते हैं। शादी में ये जो शादी होता है, एक होता है देवर शादी, या इसको देवर विवाह भी कहते हैं। देवर विवाह में होता क्या है कि जब शादीशुदा लड़का का किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस लड़के का छोटा भाई अपनी भाभी से शादी कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं देवर विवाह। और दूसरा है शाली विवाह। शाली विवाह, इस विवाह में होता क्या है कि जब कोई शादीशुदा लड़का का उसकी पत्नी मर जाती है तो वह अपनी पत्नी की छोटी बहन जो कि उसकी साली लगती है उससे वह शादी कर सकता है। इस शादी को हम लोग बोलते हैं शाली विवाह। तीसरा है विधवा या विधुर विवाह। विधवा या विधुर विवाह में होता क्या है कि जब शादीशुदा औरत का पति मर जाए या शादीशुदा और मर्द का पत्नी मर जाए तो वह दूसरा शादी कर सकता है। ऐसे शादी को विधवा विवाह या विधुर विवाह कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा है एक से अधिक विवाह। इसको बहु विवाह भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पत्नी के जीते जी दूसरे औरत या दूसरे लड़की से शादी करना ये बहु विवाह के अंतर्गत आता है। ये सामान्यतः अपवाद स्वरूप है। ये किसी किसी खास कारणों में इस तरह से सिचुएशन देखने को मिलता है, लेकिन सामान्यतः जनजाति लोग एक ही शादी करना पसंद करते हैं और एक ही अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ पूरा जीवन गुजार देते हैं। इसके अलावा भी इनके जो शादी करने के जो प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक आइए देखते हैं। एक है क्रय विवाह। क्रय विवाह में होता क्या है कि जनजाति का जब शादी होता है जनजातियों का, तो लड़की के बदले लड़की पक्ष वालों को लड़के पक्ष की ओर से कुछ कीमत या कुछ पैसे चुकाने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रय विवाह। लड़की पक्ष को लड़की के बदले कुछ कीमत देना, इसे क्रय विवाह कहते हैं। यानी लड़का पक्ष लड़की के माता पिता को लड़की के बदले में कुछ कीमत चुकाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्रय विवाह। इसके बाद जो देखते हैं आगे वो है आपका सेवा विवाह। सेवा विवाह में होता क्या है कि जब लड़का या लड़का पक्ष वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ हो, यानी कि लड़की पक्ष वाले को अपना कुछ कीमत या कुछ पैसे देने में असमर्थ हो, तो वह अपने सास ससुर को यह वचन देता है कि वह यहीं ससुराल में रहकर अपने सास ससुर का सेवा के रूप में अपना कीमत चुकाएगा। इसी को कहा जाता है सेवा विवाह। इसमें लड़का अपने सास ससुर के घर में रहकर अपनी सेवा देता है। इस दरमियान लड़की भी उसी के साथ रहती है और ये कम से कम 5 से 6 साल तक ससुराल में ही रहता है। नेक्स्ट है हठ विवाह।
हठ विवाह। हठ विवाह ये भी जानना बहुत जरूरी है। हठ विवाह में होता क्या है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वह लड़के के घर में जबरदस्ती जाके रहना शुरू कर देती है। इसके लिए उसे बहुत बार अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसके घर से वापस नहीं आती है, उसी के घर में बने रहती है। अंततः लड़के के माता पिता उन दोनों को शादी करा देते हैं। इसे ही कहते हैं हठ विवाह। लड़के के घर में बलात्पूर्वक प्रवेश करती है। बलात् मतलब जबरदस्ती, बलात्पूर्वक प्रवेश करके रहने लगती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनजातियों की शादी मुख्यतः बड़ा ही दिलचस्प होता है और बड़ा शानदार भी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हरण विवाह। हरण विवाह में होता क्या है कि जब कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे बाजार, हाट, मेला कहीं से भी वहीं से उठा के घर ला के शादी किया जाता है। इसको हरण विवाह किया जाता है। जैसे किसी लड़की को उठा लिए, हरण कर लिए और उसको घर में ला के शादी किए, इसको हरण विवाह कहते हैं। ये समय तब प्रेम विवाह की तरह ही है। हरण विवाह में लड़की को बाजार, हाट तथा मेला से उठाकर घर लाकर शादी करना, इसे ही कहते हैं हरण विवाह। इसके बाद भी और बहुत सारे विवाह जो हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों को, तो उनके बारे में फटाफट बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद और भी इनके यहाँ एक दो विवाह प्रचलित है मुख्य रूप से, जैसे हो गया सह पलायन विवाह, विनिमय विवाह, सह पलायन विवाह। इस विवाह में होता क्या है कि जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, वो लड़की भी उस लड़के को पसंद करता है, लेकिन उनके घर वाले यानी दोनों पक्ष के, लड़का और लड़की पक्ष के, इसके शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। तो फिर लड़का और लड़की दोनों आपस में मिलकर साथ में भाग जाते हैं और बाहर जाकर शादी करते हैं। उसको सह पलायन विवाह कहते हैं। यानी साथ में बाहर भाग के शादी करना, उसको सह पलायन विवाह कहेंगे। लड़की अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी करते हैं, उसे सह पलायन विवाह कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे आजकल के लड़का लड़की कहीं भी भाग जाते हैं, शादी करते हैं, भाटा चल जाते हैं, सब शादी ब्याह है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग विनिमय विवाह। ये आदिवासियों के विवाह का आखिरी प्रकार। इसे भी देखिए, विनिमय विवाह। इस विवाह में होता क्या है कि जिस घर में जैसे लड़का कहीं जिस लड़की से शादी कर रहा है, तो उस लड़की का भाई इस लड़के के बहन से शादी करेगा, उसे विनिमय विवाह कहेंगे। यानी आप इस तरह से कहते हैं, ये लड़का है, ये लड़की, ये दोनों शादी कर रहे हैं, तो इस लड़की का भाई और इस लड़का की बहन, ये दोनों आपस में शादी करेंगे। इसे विनिमय विवाह कहेंगे कि अगर एक लड़की दे रहे हैं तो एक लड़का आप भी दीजिए। इस तरह से जो शादी होता है, जस्ट बदला या विनिमय होता है, उस विवाह को हम लोग विनिमय विवाह कहते हैं। जिस लड़का का शादी होता है उसका बहन का शादी उसकी
पत्नी के भाई से किया जाता है, उसे हम विनिमय विवाह कहेंगे। इस तरह से आप लोगों ने देखा आदिवासी जनजातियों के बीच प्रचलित शादी के विभिन्न प्रकार। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा, और कुछ छूट गया और कुछ मुझे लगेगा कि कुछ बताना अभी बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।